आज हम लोग टाइप 1 समझेंगे, यानी अनुपात एवं समानुपात का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे, अगर इस तरीका के क्वेश्चन दिया है तो इसको किस तरीका से बहुत कम समय में जो है इसको हल कर सके। तो इसमें बताने का तरीका है जो है हम दो तरीका से बताएंगे। जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे उनको अपना लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो है हम लिखना चाहेंगे, यानी A अनुपात B है और फिर एक C है। A अनुपात B अनुपात, तो इसमें निकालना है हम लोग का A अनुपात B अनुपात C, यानी यही हम लोग का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे दिया गया है तो इसी को निकालना है। तो सबसे पहले यही वाला जो होता है यहाँ पे हम लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या होगा कि जो वैल्यू जिस तरीका से दिया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले यानी A अनुपात B दिया है तो इसमें 4 अनुपात 5 हो जाएगा। 4 अनुपात 5 हो गया। फिर उसके बाद में दिया है B अनुपात C, यानी 2 अनुपात 3 दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अनुपात 3। यदि इतना हो जाता है फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग अपने मन से, यानी समझने की जरूरत है, यहाँ पे जो है कुछ भी आगे नहीं है तो यहाँ पे हम अपने मन से जो है 5 देंगे। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 2 देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। 5 के पहाड़ 3 हाली पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा। इनको अब मिलाएंगे, इसमें कौन सा है तो इसमें जो है ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है पहला तरीका रहा। अब इसमें जो है एक और तरीका हम बताएंगे, उसको ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे जो दिया है A अनुपात B दिया है बराबर जो है 4 अनुपात 5 दिया है, ये हो गया। उसके बाद में जो है यहाँ पे B अनुपात C दिया है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है B अनुपात C। B अनुपात C ये जो है हम इसे क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझना होगा। यानी यहाँ पे जो है आपको 2 अनुपात 3 दिया है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे इसमें कि यहाँ भी है और यहाँ भी है। बी जो है बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी है और यहाँ एक भी है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो 2 है इसमें गुणा कर देते हैं, ये वाला जो 5 है इसमें गुणा कर देते हैं। तो अब इसको हम बनाएंगे, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूना 10। चीजों को ध्यान देंगे। फिर उसके बाद में ये 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा और पति 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है A अनुपात B अनुपात C। अब इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि A का मान जो दिया है यहाँ पर 8 दिया है, फिर B का मान जो दिया है 10 दिया है और C का मान जो दिया है 15 दिया है। ऐसे भी हमारा आंसर आ चुका। और यहाँ पे ये चीज को हम ध्यान देंगे, ये और ये है दोनों बराबर है। अब इसके बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से हम देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे कि दूसरा क्वेश्चन एक हम लोग समझ लेंगे तो फिर उसके बाद में टाइप 1 समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यहाँ पे हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। यानी क्वेश्चन 1 में जो है हम 2 तरीका से बताए थे, इसको भी 2 तरीका से बताएंगे, यानी जिस तरीका से आप सभी को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मान लिया जाए यहाँ पे जो दिया गया है A B C, जो मान निकालना होता है उसको यहाँ पे लिख लें। सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C यहाँ पे हमने लिख लिया। तो यहाँ पे A अनुपात B का मान जो दिया है 2 अनुपात 3 दिया है, यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में B अनुपात C यानी 5 अनुपात 9 दिया है, 5 अनुपात 9 दिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से लाइनिंग खींच लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो 3 दिया है वही यहाँ पे 3 देना है। यहाँ पे जो है 5 है, यही यहाँ पे 5 देना है।
अब 9 3 27 हो जाएगा, 5 के पावर 8 3 पढ़ेंगे 15 हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इसे मिलाएंगे, ये कौन इसे मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है, ये तरीका पहला हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से सीखेंगे कि दूसरा तरीका में किस तरीका से बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यानी A अनुपात B लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया है 2 अनुपात 3, इसको भी लिख लेंगे 2 अनुपात 3। फिर उसके बाद में यहाँ पे B अनुपात C है, फिर इसको यहाँ पे लिख लेंगे 5 अनुपात 9। तो यदि यहाँ पे दिया है तो सबसे पहले हम बताए थे पहला क्वेश्चन में कि ध्यान देंगे कि दोनों में बराबर क्या है। तो दोनों में बराबर देखेंगे, B है यहाँ है और यहाँ B है। तो सबसे पहले B में यहाँ पे देखेंगे 3 है, तो 3 को यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे B की जगह पे 5 है तो 5 यहाँ लिख देंगे। और हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 दूना 10, तो ये 15 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ 3 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 का पावर 3 बार पढ़ेंगे, 9 3 27। अब यहाँ पे मैच करेंगे कि B भी यहाँ पे बराबर है, तो A भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो सबसे पहले अब यहाँ पे लिखेंगे A B अनुपात C। A की जगह पे जो है 10 हो गया, B की जगह पे 15 है, और C की जगह पे 27 है। ये हमारा आंसर हुआ, इसमें भी और इसमें भी दोनों सेम आ गया। तो हम लोग समझे। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को ध्यान देंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, यदि राम और श्याम की आय में, तो यहाँ पे राम लिख लेंगे, राम अनुपात श्याम। यहाँ पे दिया है 9 अनुपात 13 दिया है, तो इसको हम मान सकते हैं R अनुपात S, यानी 9 अनुपात 13 हो गया। फिर उसके बाद में कह रहा है कि तथा श्याम और मोहन, यहाँ पे लिख सकते हैं कि श्याम और मोहन, श्याम और मोहन का अनुपात जो दिया है 4 अनुपात 7 दिया है। तो इसको शॉर्ट में S अनुपात M लिख सकते हैं, बराबर 4 अनुपात 7। इतना हुआ। इसके बाद में जो है हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में राम, श्याम और मोहन की आयों का अनुपात क्या है, यानी तीनों पूछा है। तो तीनों पूछा है, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे कि राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन। अब जो जो वैल्यू दिया है उसको हम रख लेंगे, यानी R अनुपात S का जो मान दिया है 9 अनुपात 13 दिया है। फिर उसके बाद में जो है ये S अनुपात M, इसका मान जो दिया है 4 अनुपात 7 दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अनुपात 13, यहाँ पे जो है 4 लिख लेंगे, 13 7 91, 13 चौके 52, अब यहाँ पर 9 चौके 36। ये हमारा आंसर आ गया, यानी इसमें जो आंसर होगा ये हो जाएगा C हो जाएगा। एक और इसका शॉर्ट रूप हम बता रहे हैं, अगर समझ में आए वो विधि तो उसको भी समझ लीजिए, यानी R अनुपात S बराबर हो जाएगा 9 अनुपात 13। फिर उसके बाद में दिया है यहाँ पे S अनुपात M 4 अनुपात 13। अब यहाँ पे एक बात को समझना होगा, यानी 4 अनुपात 7 दिया है, तो यहाँ पे ये चीज को समझना होगा कि यहाँ पे श्याम दोनों बराबर हैं, तो दोनों को बराबर करना जरूरी होगा। तो हम बताए हैं आप सबको कि यहाँ पे देखना है कि श्याम यहाँ है तो 13 को इसमें गुणा कर देना है, और इसमें जो दिया है S यानी 4 जो दिया है यहाँ गुणा कर देंगे। तो अब हमारा बन के तैयार हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, और 13 चौके अनुपात में 52 हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 चौके 52 हो जाएगा, अनुपात 13 7 91 हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जो है 36, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 52 है।
तो मेन हमको इसमें ध्यान से देखना है कि 52 यहाँ है और 52 यहाँ है, दोनों सेम हो गया तो इसका मतलब कि सवाल हमारा जो है सही है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे A अनुपात B अनुपात C दिया है, तो A का मान जो दिया है यानी R अनुपात है, S अनुपात है और M अनुपात है, यानी जिस तरीके से A B C होता है उसी तरीके से यहाँ पे R के मान जो है, R के मान जो है 36 हो गया, S का मान जो है 52 हो गया, M का मान जो है 91 हो गया। इस तरीके से भी हमारा आंसर यही होगा। समझ में आया? हमने 3 क्वेश्चन को बता दिया। टाइप 1 में यही है।